नमस्कार, मैं सरिता, आप देख रहे हैं द फ्रीडम न्यूज़। दिल्ली में बहुत ही जल्दी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, उनके द्वारा यहाँ पर एक महिला अदालत लगाई गई है, जिसमें मुद्दा उठाया जा रहा है कि आखिर दिल्ली की महिलाएं कितनी सेफ हैं और दिल्ली में जो बढ़ते अपराध है उस पर जो ये मुद्दा है उस पर बातचीत की जा रही है। ऐसे में आज उनके साथ अखिलेश यादव भी इस अदालत का हिस्सा बने हैं और वो जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर दिल्ली की महिला अपने आप को दिल्ली में कितना सुरक्षित महसूस करती है और कहीं ना कहीं वो बीजेपी पर इस बात को लेकर निशाना भी साध रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर तमाम महिलाएं मौजूद हैं और दिल्ली की महिलाओं से ही जानते हैं कि आखिर दिल्ली में रहते हुए वो अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करती है। तो चलिए जानते हैं दिल्ली की महिलाओं से ही उनके सुरक्षा के बारे में। माता जी, क्या कहना चाहेंगी? आप तो उम्र में भी बड़ी हैं, तो ऐसे में लगता है कि पहले के मुकाबले, अब के मुकाबले में दिल्ली में जो अपराध की घटनाएं हैं वो बढ़ गई हैं और ऐसे में क्या महिला सुरक्षित है दिल्ली में? नहीं, कोई सुरक्षित नहीं है। खूब माल हाँ तो लूट मार कर रखी है यहाँ तो। हाँ, कहाँ, कौन से क्षेत्र से आ रही हैं? हम आ रहे हैं शादरा से। शादरा से। हाँ। शादरा में तो जैसे हम देख रहे हैं कि आए दिन वहाँ गोलियाँ चल तो रही हैं। चलता रहता है वहाँ। हाँ, ये बीजेपी का राज है। हाँ, ये बीजेपी का राज है जो चल रहा है। चल रहा है। कभी कांग्रेस के राज में ऐसा नहीं हुआ। हाँ, जो राज बीजेपी का, और जो बेचारा ये केजरीवाल करना चाहता है ये कुछ करने नहीं देते। पुलिस इनको नहीं देते, हाँ। कोई सुरक्षा तो इनको नहीं देते। अपराध तो बढ़ ही रहा है। तो इसका जिम्मेदार आप किसको ठहरा रही हैं? हम तो उनको ही ठहराएंगे, बीजेपी को। बीजेपी को ठहरा रहे हैं हम तो। यही है। जी, चलिए यहाँ पे और महिलाएं भी मौजूद है। क्या लगता है माता जी, महिलाएं सुरक्षित हैं दिल्ली में? नहीं, क्यों? अपराध इतने बढ़ रहे हैं। आजकल लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती, औरतें भी बाहर नहीं निकल सकती। इतना अपराध बढ़ रहा है, कोई सुरक्षित नहीं है। जैसे जिम्मेदार है मैंने अमित शाह को, अमित शाह। पुलिस तो उनके हाथ में है। वो जब उसको सुरक्षा तो नहीं देते तो खुद भी कुछ नहीं करते। वो तो अपने वोट लेते हैं, बैठ जाते हैं, बस। और क्या चाहिए उन्हें? अगर आपसे अगर ये बोला जाए कि आपको एक सवाल पूछना है उस जिम्मेदार इंसान से, तो आप क्या सवाल करेंगे? हम तो यही पूछेंगे, हाँ, यही पूछेंगे, क्या तुमने सुरक्षा दी है? बोलो, किस चीज़ के लिए बैठे हो आप? जी। वोट दुनिया देती है, कीमती वोट होता है हमारा लोगों का। हमारी पब्लिक देती है, जब तो ये बनते हैं। नहीं तो ऐसे थोड़ा ना बन जाएंगे। अब केजरीवाल को तो ये करने नहीं देते कुछ भी। इतना अच्छा ये है, बहुत अच्छा है, मगर इसे होने नहीं देते। इसका काम ही नहीं होने देते। यानी कि अगर कल को केजरीवाल के हाथ में पूरी सत्ता आती है तो वो दिल्ली को सुरक्षा भी। हाँ, बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे जी। सुरक्षा देंगे, पूरी देंगे, पुलिस की भी देंगे, वैसे भी देंगे। हाँ, गरीबों का साथी है वो। हमारे गरीबों का मसीहा वही है। और अभी महिला, कहीं पे महिलाओं को जो 1000 रुपये देने की भी बात हुई है और 2100 उस पे क्या कहेंगे? हाँ जी, वो अभी दिए नहीं है, पर देने चाहिए इनको। उनको देने ही नहीं देते। अपना तुम बांटते हो, वो देते हैं, रेवड़ी हो जाती हैं। अपना बांटते हो तो तुम कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए। क्योंकि सारा कुछ तो तुम्हारे हाथ में है ना, सत्ता तो तुम्हारे हाथ में है। उसके हाथ में क्या दे रखा? कुछ भी नहीं। तो जैसे आपने देखा कि यहाँ की महिलाओं का कहना है कि दिल्ली में जो बढ़ते अपराध हैं वो बहुत ज़्यादा ही बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में दिल्ली में जो महिलाएं हैं बहुत ही असुरक्षित महसूस कर रही हैं और लोगों से जुड़ने की कोशिश करेंगे और महिलाओं से भी बात करेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं दिल्ली में बहुत ज़्यादा, और आज इसी को लेकर अरविंद केजरीवाल की महिला अदालत भी लगी है। तो आपको क्या कहना है कि क्या दिल्ली में महिलाएं अनसेफ हैं? अनसेफ है, बिल्कुल अनसेफ है। जब से केंद्र सरकार आई है और अमित शाह जी ने तो बहुत ही ज़्यादा अपना प्रशासन है ना इतना ख़राब है उनका कि बिल्कुल ही महिलाएं सेफ नहीं है। रात को हो या दिन को, हम सोचते हैं कि हमारी महिलाएं बाहर जाती हैं, हमारी बहन बेटियां बाहर जाती हैं, तो हमें ये डर रहता है कि हमारी बेटियां शाम को सुरक्षित आएंगी या नहीं आएंगी। हमें बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है जब तक हमारा बच्चा घर पे नहीं आ जाता है। हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार से हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा करनी चाहिए। वो सुरक्षा के लिए बहुत ही तगड़ा गाना गाते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन उनके राज में अभी तक कोई भी बेटी आज तक सुरक्षित रही नहीं है और ना ही रहती हैं। केंद्र सरकार को हम जिम्मेदार ठहराते हैं। अमित शाह जी को अपनी पुलिस प्रशासन का तगड़ा वो करना चाहिए, महिलाओं के लिए सुविधा करनी चाहिए, जो कि नहीं है। हम चाहते हैं सुविधा हो। देखा जा रहा है किस तरीके से गोलीबारी हो रही है। शादरा एक ऐसा इलाका है जहाँ से कई सारी खबरें ऐसी आ रही हैं, तो क्या कहना चाहिए? इसकी सारी गुंडागर्दी सब दिल्ली केंद्र के सरकार में ही है। क्योंकि ना केजरीवाल जी को कुछ काम करने नहीं देते। केजरीवाल कुछ काम करते हैं तो उनके लोगों को सबको अंदर डाल देते हैं। अब आए, क्योंकि इन्होंने ना बहुत गुंडागर्दी मचा रखी है। कोई भी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। हमारे यहाँ देखो, हमारे पहाड़गंज में दिन दोपहर में
और एक का चाकू छुरी मार के चला गया, तो फिर क्या कहेंगे? वो हमारे ही लोग हैं ना। हमारी दिल्ली सरकार तो चलती नहीं, क्योंकि पुलिस उन्हीं के अंडर में, दिल्ली केंद्र के अंडर में, मोदी जी के अंडर में पुलिस, क्योंकि हमारी पुलिस सुनती नहीं, और हम जाते हैं तो हमारी सुनती नहीं। हमारे विधायक जी जाते हैं, हमारे ये केजरीवाल जब तक खबर जाती तब तक तो कांड हो जाते हैं। जो क्या करेगा कोई इंसान, जबकि कोई वो ही नहीं है इन लोगों का। भी एक महिला है और जिस तरीके से असुरक्षा बढ़ रही है जिस तरीके से, तो ऐसे में कहीं ना कहीं लगता होगा कि दिल्ली अनसेफ बहुत ज़्यादा हो गई है, तो क्या निकलने में डर लगता है? हाँ, लगता है डर। हम शाम को अंधेरा होने के बाद तो बाहर ही नहीं निकल सकते, ना अपनी बेटियों को भेज सकते। बेटी तो बेटी, बेटों को नहीं भेज सकते, क्योंकि बेटों के साथ भी बहुत कुछ होता है। ऐसा नहीं है छोटे बच्चों के साथ, लड़का हो या लड़की हो, हर किसी के साथ गलत होता है। मेरा तो बस ये है कि जो केंद्र सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसके लिए उन्होंने क्या करा है? ऐसा कुछ मुझे दिखा तो है नहीं। और यूपी में तो इन्हीं की ही राज्य सरकार भी है और केंद्र सरकार भी है। यूपी में तो आए दिन बहुत ही ज़्यादा, दिल्ली से भी ज़्यादा वहाँ पे कांड सुनने को आते हैं। और बस यही है कि जो पुलिस प्रशासन है वो केंद्र के सरकार में है, अगर या तो उसको ठीक ढंग से केंद्र सरकार चलाए, नहीं तो और राज्यों की तरह दिल्ली राज्य के अंडर में पुलिस प्रशासन को दे, जिससे कि वो उन दिल्ली सरकार और अच्छे से महिलाओं के लिए काम कर सके। क्या लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी के पास भी ये सत्ता आती है तो वो सही से काम कर पाएंगे? बिल्कुल, अब तक तो किया है उन्होंने। बहन बेटियों को और गरीब जो होते हैं, मिडिल क्लास होते हैं, उनके लिए दिल्ली सरकार बहुत कुछ कर रही है। और देखा देख तो बाहर विदेश में भी इन्हीं के जो नियम है उनको लोग देख के फॉलो कर रहे हैं। तो मुझे तो यही लगता है कि जो एक ऐसा मुख्यमंत्री हमारे बीच में आया है जो विदेश में भी हमारी छवि को अच्छी कर रहा है, तो हम तो ये चाहते हैं वही रहे। और केंद्र सरकार से यही रिक्वेस्ट है कि दिल्ली सरकार के अंडर में ही पुलिस प्रशासन को दे, ताकि वो अच्छे से महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम कर सके। फ्री बस के साथ साथ महिला सुरक्षा कितनी ज़रूरी है आपको? महिला सुरक्षा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि महिलाएं जो अगर घर से, जब से ये बस फ्री हुई है तो महिला अधिक से अधिक काम करने लगी हैं, बाहर जाने लगी। जिनकी क्षमता नहीं थी कि हम कुछ करके अपने बाहर जा सकें, फ्री होने के बाद वो छोटा मोटा काम कर रही हैं अपने परिवार को चलाने के लिए, रोजी रोटी को चलाने के लिए। उसके साथ साथ हमारा ज़रूरी है कि हमारी महिला सुरक्षित भी हों। बेटियां भी हैं, स्कूल जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं, कोचिंग जा रही हैं या और भी कुछ कर रही हैं, तो उसके लिए सुरक्षा पहले ज़रूरी है। तो उसके लिए ज़रूरी ये भी है कि हमारा जो पूर्ण राज्य का दर्जा है, तो वो पूर्ण राज्य के दर्जे की वजह से ये हमको दिल्ली में जो हमें सुरक्षा के लिए जो हमारी पुलिस जो देनी पड़ती है इनको, तो वो अपने अंडर रखना चाहते हैं उसको, तो उसको नहीं दे सकते कि वो कहते हैं कि वो हमारे केंद्र के हाथ में रहेगी। तो केंद्र का मतलब है उसके ज़रिए जो स्टेट की सरकार है उसे परेशान करना, ये मुद्दा है कि उनको इस तरह से परेशान, वो इस तरह वो ध्यान नहीं देते कि भाई हम महिलाएं भी क्योंकि आज 24 घंटे दिल्ली चलती है, जैसे बॉम्बे चलती है, दिल्ली भी इसी तरह से चलती है 24 घंटे को। तो लेडीज़ों को, बेटियों को ये काम चलता ही रहता है। तो इस गली मोहल्लों में जाके देखो, उस तरह बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। इस बाहर जो अच्छी हमारी कॉलोनियां हैं, जो ऐसी जगह उनमें हम मान सकते हैं, लेकिन छोटी छोटी कॉलोनियां हैं जो हमारे गाँव हैं, जो उनमें हम अभी सुरक्षित नहीं हैं, उनमें सुरक्षित नहीं हैं। तो इस आज जो हमारा ये निर्भया का है, वो इसीलिए हम सब माता बहनें इकट्ठी हुई हैं कि इसमें हम अपनी आवाज़ उठाएं और जो केंद्र के कानों तक भी जाए, कि हम सब बेटियां जो बहनें जो अपनी आवाज़ उठा रही हैं और जो हम पूर्ण राज्य का दर्जा बार बार मांग कर रहे हैं ना, इसीलिए हम मांग कर रहे हैं उसकी कि हमारे ये दर्जा मिले। तो जो बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी स्टेट की सरकार है उसके हाथ आएँ। सबसे बड़ा जिस तरीके से दिल्ली में लगातार अपराध की घटनाएं देखने में आ रही हैं, ऐसे में महिलाएं कितना सुरक्षित महसूस करेंगी? देखिए, सच बताऊँ तो महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि महिलाएं ज़्यादातर अपने घर में तो सुरक्षित रहती हैं, क्योंकि घर में घर वाले केयर करते हैं। घर से बाहर निकलते ही कहीं की किसी की बहन बेटी के साथ रेप हो रहा है, या मतलब चैन मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें होती रहती हैं जो इंसान चाह करके भी बता नहीं सकता अपना दुख। तो सुरक्षा तो शायद नहीं है जी, और उनके लिए कुछ करना तो चाहिए। देखिए, उनकी सुरक्षा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम में, एक टाइम था जब लव मैरिज होती थी, लेकिन आज के टाइम में तो अगर इन आदमी है जो जानवर बन चुका है, वो बच्चों तक को नहीं छोड़ते। हमारे यहाँ पर अभी फ़िलहाल एक केस हुआ है ब्रह्मपुरी में, 3.25 साल की बेटी थी, घर में सो रही थी और मतलब किराएदार के लड़के ने ही घर में रेप कर दिया उसका। बाकी यही कहूँगी कि सुरक्षा नहीं जी। किसे जिम्मेदार ठहराएं?
इसके लिए देखिए केजरीवाल जी तो अपनी तरफ से बहुत कुछ कर रहे हैं और कर भी हम भी देख रहे हैं, हम हमारे लिए सब कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए मैं अमित शाह जी को ज़रूर कहूँगी कि हमारी सुरक्षा के लिए आपको कुछ करना चाहिए। तो जैसे कि देखा जाए तो यूपी में इतने बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि हमने सुरक्षा लेवल को क्या कर रखा है, वहीं देश की राजधानी दिल्ली के ये हाल। तो ऐसे में क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी के पास अगर सत्ता आती है तो वो इस चीज़ को भी करने में सक्षम होंगी? हाँ जी, आम आदमी पार्टी अगर जीती है, केजरीवाल जी आते हैं तो हम सुरक्षा है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ किया है और वो अब कर भी रहे हैं। पद पर नहीं होकर के भी वो हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। हम चाहेंगे कि केजरीवाल जी जी सीएम आतिशी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है जी और आगे भी करती रहेंगी, लेकिन अभी सर की बात आती है तो हम तो यही चाहेंगे सर जीते और जी जी। तो अगर हम सुझाव देने की बात करें तो आप इस मुद्दे पर क्या सुझाव देना चाहिए कि महिला सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाए? महिला सुरक्षा के लिए देखिए बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कर सकते हैं, जैसे कि बस में तो हमारे लिए सिक्योरिटी गार्ड बैठा रखे हैं, तो जो मतलब जो ज़्यादा दूर वाली लड़कियां हैं, जॉब वगैरह हैं, एक तो उनका टाइमिंग चेंज होना चाहिए, नाइट के जगह मतलब शाम तक का रहे, और बाकी और भी बतेरी चीज़ें सुविधा के लिए वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं जो भी उनको ठीक लगे, बट करें ज़रूर। जब आप अपने एक इलाके से निकलती हैं तो सबसे पहला दिमाग में क्या सवाल आता है कि अगर सुरक्षा को लेकर हम बात करें तो? दिमाग में यही आता है कि ठीक ठाक निकल रहे हैं, बस ठीक ठाक घर वापसी आ जाए, इतना ही चलता है। बट क्योंकि घर में यानी इतने खौफ के माहौल में जी रही हैं अभी आप? हाँ जी, क्योंकि घर में देखिए बच्चे भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, सबको देखना होता है। अभी खुदा न खास्ता मुझे कुछ हो जाए तो देखिए मेरे पीछे बच्चों के सामने वाला कोई नहीं जी। तो बस यही चाहूँगी कि सुरक्षा तो बहुत ज़रूरी है जी, उन्हें कुछ करना चाहिए हमारे।